Good morning, students. Welcome in online classes. Dear students, in last class we started chapter number 12, Man Natural Resources. In this chapter, we learned about what is the natural resources and meaning of resources and types of natural resources. And next we started management of नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज का क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर जो है डिपेंडेंस बढ़ गई है, या उनका जो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ज़्यादा होने लग गया। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए इनको प्रॉपर मैनेज करके उनको जो है बचाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए इनका जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियसली यूज़ करके उनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बीइंग जो है वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है फॉर उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैसे फूड ग्रेन या अदर आइटम। सॉइल इज़ प्लॉग, यानी एग्रीकल्चर के लिए सॉइल का यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं या मिनरल्स का यूज़ करते हैं, और वाटर का जो है इरिगेशन के अंदर यूज़ होता है या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ होता है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका अपन यूज़ करते हैं। बट इन लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज हैव द अंडरगॉन द सीरियस डैमेज। इस वजह से जो नेचुरल रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और डिस्ट्रक्शन एंड ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसके अलावा पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से भी जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है वो डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ने लग गई है, एज पे जो है एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होने लग गया। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसका डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ का जो है रिक्वायरमेंट भी जो है रॉ मटेरियल पे जो है डिपेंडेंस बढ़ जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है पहले 1.75 बिलियन थी 200 ईयर अगो, बट नाउ जो है 5.25 बिलियन है। तो इतना सारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो है रॉ मटेरियल फॉर फूड है, क्लोथ है, हाउसेस और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरी, इनका भी जो है डिमांड जो है वो बढ़ने लग गया है। बट ड्यू टू दिस वी आर रैपिडली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और इस वजह से अब जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्स का बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एंड इन अ इनकरेक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, यानी गलत तरीके से या उसको नुकसान पहुंचा के अपन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने लग गए हैं। दिस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। ये एक्सप्लॉइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचर के बैलेंस को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है। इफ़ नेचर रिमेंस अनबैलेंस फॉर एन एक्सटेंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, अगर देखिएगा नेचर जो है वो अनबैलेंस रहेगी फॉर एक्सटेंड एक लंबे टाइम तक, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विल ऑल्सो बी इन डेंजर। तो ह्यूमन बीइंग यानी मानव का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। हैंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैन काइंड एंड इट्स प्रोग्रेस, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी। तो अगर ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व को बनाए रखना है तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट और जुडिशियस यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक करना। तो कौन कौन से तरीक़ों से अपन जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर वेल्थ। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारी एक संपदा है या वेल्थ है। दिस शुड बी यूज्ड मीनिंगफुली। इनका जो है सोच समझ के मीनिंगफुली इसका यूज़ होना चाहिए, इन अ डिफाइंड वे, एक सही तरीके से, फॉर यूज़फुल वर्क, ज़रूरी वर्क के लिए। फॉर दिस वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। इसके लिए जो है अपने को पर्टिकुलर कंट्री का जो है रिसोर्सेज क्या है, कितना अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और वी शुड रिमेंबर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट अपॉन अदर।
तो हमारे को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है। हैंस इट इज़ वन इज़ द डिस्ट्रॉय दैन इट गिव्स अ बैड इफेक्ट। अगर अपन इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसका बैड इफेक्ट होगा ऑन होल इकोनॉमिक साइकिल, और वी शुड यूज़ दैम ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड जुडिशियली। तो अगर इकोनॉमिक साइकिल को अपने को प्रॉपर मेंटेन रखना है तो इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो है प्रायोरिटी बेसिस पे और उसका सही जुडिशियली यानी न्यायपूर्वक ढंग से इसका यूज़ करना पड़ेगा। दोज रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ विच आर लिमिटेड, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है देयर आवर एक्सप्लोटेशन इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो उनका आवर एक्सप्लोटेशन करना सही नहीं है। एंड ऑप्शन शुड बी द डिस्कवर्ड फॉर लिमिटेड रिसोर्स, और इसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो डिस्कवर किया जाना चाहिए, सच एज कोल पेट्रोलियम विच आर बेनिफिशियल, जो बेनिफिशियल है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड फुल्ली कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को अगर कंजर्व करना है तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो है आपस में मिलके जो है काम करना पड़ेगा, तभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो बचा सकते हैं, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इज़ द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे जो लाइफ का एक बेसिस है। दिस इज़ द रीज़न फ्रॉम वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ टुक प्लेस। तो एक्चुअली जो है जीवन की जो शुरुआत है, मानव जीवन की जो शुरुआत है वो फॉरेस्ट से ही हुई है ना, फ्रॉम एवरी एंशियंट टाइम एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एलिमेंट्स एंड प्लांट्स हैव ओरिजिनेट, और इन जंगलों से ही जो है लाखों स्पीसीज जो है एनिमल और प्लांट्स की जो है वो ओरिजिनेट हुई है। फॉरेस्ट आर द कंट्रोलर और द रेगुलेटर एंड सप्लाई ऑफ द रेन वाटर टू आवर रिवर। तो फॉरेस्ट जो है वो कंट्रोल है करता है, रेगुलेट करता है रेन वाटर को टू और इसकी सप्लाई को इन आवर रिवर, पॉन्ड, लेक एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज़ बिकॉज दे अट्रैक्ट क्लाउड, क्योंकि फॉरेस्ट ही जो है वो क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड रेन को अट्रैक्ट करते हैं। एंड फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द ह्यूमिडिटी टू एटमोसफियर, और एटमोसफियर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करते हैं और ब्रिंग द बैलेंस इन टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड इकोनॉमिकली यूजफुल प्रोडक्ट जैसे गम्स वगैरह, डाइज, एसेंशियल ऑयल एंड सेवरल मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड सॉइल इरोजन को बचाते हैं, मिट्टी के कटने को रोकते हैं, लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट द एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, यानी एटमोसफियर के पॉल्यूशन को कम करते हैं। विदाउट फॉरेस्ट क्लीन इन्वायरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, तो फॉरेस्ट के बिना जो है इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट पॉसिबल नहीं है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द डिमांड ऑफ वुड हैज़ इंक्रीज, तो पिछले कुछ दशकों के अंदर जो है वुड का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इन टर्न हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। दिस हैज़ द पोज द डेंजर फॉर द फॉरेस्ट, तो ये वुड का डिमांड बढ़ने की वजह से जो है फॉरेस्ट को जो है बहुत ज़्यादा खतरा होने लग गया है। ड्यू टू द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो है कमी होने की वजह से मैनी प्लेसेस आर सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट, तो फॉरेस्ट नहीं होने की वजह से कई सारी जगहों पे जो है सूखा और सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है। फेलिंग ऑफ द ट्री हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द हिल्स, और पेड़ों के नहीं होने से या जंगलों के कटने से जो है हिल्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। एंड ड्यू टू द फ्लड अगर लाइफ स्टॉक्स, क्रॉप एंड मैनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, और जंगलों के कटने की वजह से जो है फ्लड होता है और काफ़ी सारा जो है लाइफ्स को नुकसान होता है, बहुत सारी थिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं। एवरी ईयर एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार फेस द फ्लड इन रूटीन बेसिस, यानी हर साल जो है नॉर्थ ईस्ट बिहार के बात करें अपन तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लड फेस करता है हर साल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ नाउ द क्वेश्चन टू डू और डाई फॉरेस्ट, तो अब फॉरेस्ट को बचाना अपने लिए जो है डू और डाई की तरह हो गया है। अगर अपन नहीं बचाएंगे तो अपना एग्जिस्टेंस जो है ह्यूमन बीइंग का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इन स्पिट ऑफ द हग डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया नियरली 50,000 स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर एंड द डबल ऑफ दिस नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज आर फाउंड। देखिएगा
इंडिया के अंदर जो है कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे 50,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है और डबल ऑफ दिस द वेजिटेटिव स्पीसीज आर फाउंड एंड अदर अवेलेबल प्लांट स्पीसीज अबाउट द 15% प्लांट्स आर इकोनॉमिकल वैल्यू। अब जितने भी वेजिटेटिव स्पीसीज या प्लांट की जो स्पीसीज है उनमें से 15% स्पीसीज जो है उनका इकोनॉमिकल वैल्यू है। तो फॉरेस्ट इन इंडिया ऑक्यूपाई नियरली, अगर बात करें इंडिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो 8 लाख किलोमीटर एरिया को जो है वो कवर करता है। इन इंडिया मोस्टली ट्रॉपिकल, तो इंडिया के अंदर देखिए कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ये फॉरेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट इज़ द दैट दे वाई आर द सेंटर ऑफ द हॉटस्पॉट द वर्ल्ड। तो ये जो फॉरेस्ट है ये बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की देखने की मिलेगी इसके अंदर। तो इन दिस रीजन ऑफ आवर कंट्री डिसीडस फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड। तो एरिया वाइज अगर बात 35 लाख मीटर क्यूब टिम्बर है, 13 लाख मीटर क्यूब फायरवुड एंड अदर प्रोडक्ट्स है ना, सच एज बेम्बूज and medicines, gum, resin, rubber, essential oil, oil seed and various other important useful products are obtained from plants। तो ये अपने को प्लांट से मिलने वाले मेन प्रोडक्ट हैं। नाउ डेज द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ अ प्रायोरिटी। अब देखिएगा फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्शन करना अब अपनी एक प्रायोरिटी होगी। स्टैटिकल बेसिकली स्टैटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सैटेलाइट टेल अस दैट द फॉरेस्ट आर द डिक्रीजिंग। तो सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों से अपने को ये पता चल रहा है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है एट द रेट ऑफ 1.3 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। 1.3 मिलियन हेक्टेयर जो है वो पर ईयर के हिसाब से जो है फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। और विद द इसके साथ में इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, तो फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा कट हो रहे हैं। फॉर लैंड इज़ लैंड का यूज़ हो रहा है कल्टीवेशन के लिए या अर्बनाइजेशन शहरीकरण की वजह से जो है फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एनिमल हस्बेंड्री है, इनके लिए फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। ठीक है। इनिशियली द फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड द नियरली 75% ऑफ द यानी पहले जो है लैंड के ऊपर 70% पे जो है फॉरेस्ट थे, बट प्रेजेंट द फॉरेस्ट इज ओनली 16 to 17% ऑफ लैंड ओनली। तो वन मेन रीज़न ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज द जूम फार्म। एक इसमें जो डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण है जूम फार्मिंग। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि कुछ फॉरेस्ट के कुछ एरिया को जो है उसको कट करके जो है जला के जो है उसके वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जो है ये जो कट करके जो बर्न करती है इसकी जो फर्टिलिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अच्छी क्रॉप यहाँ पे ऑब्टेन होती है। बट जो है आफ्टर 2 से 3 ईयर ये जो लैंड जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो पीपल जो है लोग ये मेथड जो है किसी दूसरी जगह पे जो है फॉरेस्ट पे अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से जो है फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ट्राइबल पीपल्स जो है इन घुमक्कड़ जो आदिवासी जो जातियाँ हैं ये जो मेनली ऑफ नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम यूज़ दिस टेक्निक, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये डिफॉरेस्टेशन कोजेज द डीके इन द नेचुरल रिसोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है काफ़ी नुकसान होता है। सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ होता है, क्यों एंड क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इसके अलावा पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से फॉरेस्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए फॉलोइंग स्टेप कैन बी यूज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यानी फॉरेस्ट को अगर बचाना है तो कौन कौन से स्टेप्स या रेमेडीज़ अपन यूज़ करेंगे। तो फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू ए सेंसिबल लिमिट। अगर फॉरेस्ट को जो है एक सेंसिबल लिमिट यानी ज़रूरत के हिसाब से उसको कम कट करना है। एंड द रेशियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन शुड बी द सेम। जितना फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं उतने रेशो के अंदर जो है प्लांट्स को वापस प्लांटेड होने चाहिए। एंड फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हार्मफुल फायर। और फॉरेस्ट को जो है जंगल के अंदर लगने वाली आग से बचाना चाहिए। फॉर दिस द इन्फेक्शन हाउसेस यानी जंगलों के अंदर जो है निगरानी के लिए हाउसेस या फायर रेजिस्टेंस जो है वे शुड बी बिल्ट, यानी जंगलों के अंदर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। एंड फॉरेस्ट शुड बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो है हार्मफुल पेस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करके उनको बचा सकते हैं। एंड कट दोज ट्रीज डाउन विच आर डिजीज।
और ऐसे पेड़ों को जो है वो कट करना है जो डिजीज़ हो चुके हैं, जिनके अंदर डिजीज़ हो चुकी है। और प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग वेराइटीज़ के जो है टाइप प्लांट्स होने चाहिए या ट्रीज़ होने चाहिए, इसको जो है प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को कट करना या बिल्डिंग के लिए कट करना, इसको रोका जाना चाहिए। जूम फार्मिंग जो होती है उसको भी जो है बैंड होना चाहिए। एंड वर्क ऑन द अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर फायरवुड, यानी जो फायरवुड जो फॉरेस्ट से ऑब्टेन होती है उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहिए वुड और टिम्बर के लिए, ताकि जो है डिफॉरेस्टेशन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। वाइल कंस्ट्रक्टिंग द डैम एंड मल्टीपर्पज़ प्लांट्स केयर शुड बी टेकन, यानी जब कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है या फिर कोई डैम बनाते हैं तो फॉरेस्ट को जो है कम से कम नुकसान हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, लोगों को भी जो है वो जागरूक करना चाहिए फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के प्रति। जैसे चिपको आंदोलन जो है एक हुआ था, एम्ब्रेस द ट्रीज मूवमेंट, तो एक एंड क्वाइट वैली रीजन के अंदर ETC आर द रिजल्ट ऑफ सच अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ऐसे जो प्रोग्राम है जो ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए चलाए गए हैं, तो इससे लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो बढ़ती है। सोशल एंड द सोशल फॉरेस्ट्री को जो है इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द इम्पोर्टेंस रोल इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी लोगों का जो है भागीदारी भी जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंदर लिए अहम हो सकता है। सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी एंकरेज, लोग यानी समाज के लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। एंड फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेड, और फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो रूल्स है रेगुलेशन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। देखिए इसके अंदर एक सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं अपन, तो सोशल फॉरेस्ट्री यानी जो है फॉर बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो है ये क्या जाता है, यानी फॉरेस्ट को जो है लोगों के द्वारा ही बचाया जाए और उनके लिए ये वो यूज़फुल भी होते हैं। इन आवर कंट्री देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटेशन ऑन नियरली 1 करोड़ हेक्टर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, यानी अपनी कंट्री के अंदर 1 करोड़ हेक्टर पे जो है वो प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है। और ये जो गोल है अगर इसको अपन अचीव करना चाहते हैं तो केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पॉसिबल नहीं है, इसमें सभी लोगों को अगर अपन इन्वॉल्व करें तो ये अचीव हो सकता है। तो ये अचीव सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा हो सकता है। दिस विल नॉट ओनली रिजल्ट इन इंक्रीमेंट इन द प्लांटेशन, इसकी वजह से जो है प्लांटेशन नहीं, केवल प्लांटेशन ही नहीं बढ़ेगा बट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑन अ लार्ज स्केल, तो इससे लोगों को भी बहुत सारा रोजगार मिलेगा। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल हैज़ गिवन इट्स सजेशन फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इसके अप्लाई होने से पहले भी जो है या फिर इसके नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल जो है इन्होंने कुछ सजेशन दिए है फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री, सो दैट अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन इन फॉरेस्ट एरिया, यानी इससे जो है सोशल फॉरेस्ट्री से जो फॉरेस्ट एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके अलावा विलेजर विल गेट फॉडर फॉर एनिमल, यानी गांव के लोगों को जो है वो जानवरों के लिए चारा, जलाने के लिए लकड़ी एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी मिलेंगे। दिस इज़ रिकॉग्नाइज एज ए प्रोग्राम ऑफ द पीपल, तो इसको जो है बोलेंगे अपन प्रोग्राम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। एंड देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री, तो इसके 3 मेन कंपोनेंट है सोशल फॉरेस्ट्री के। पहला एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, और दूसरा हो गया प्लांटेशन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन पब्लिक प्लेसेस सच एज बैंक्स ऑफ कैनाल, नदियों के जो है किनारे या नहरों के किनारे पे, रोड्स के किनारे पे, हॉस्पिटल, इन पे टू द कैटर द कम्युनिटी रिक्वायरमेंट एंड प्लांटेशन ऑन द पब्लिक प्लेसेस बाय द विलेजर्स। इसके अलावा विलेजर्स के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पे प्लांटेशन करना। अब देखिए स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, राइट द रेमेडीज फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो इसका आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ये, यहाँ से लगा कर यहाँ तक, ये हो गया 17 का आंसर, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।